मार्केट में काम हर कोई कर रहा है, प्रॉफिट लॉस हर कोई कर रहा है, डेली बेसिस का ट्रेड भी आप मेंटेन कर रहे हैं, लेकिन उस प्रॉफिट को आप कंटिन्यू नहीं बना पा रहे हैं। क्या है उसके पीछे का रीजन? वो है साइकोलॉजी। तो हम अपनी साइकोलॉजी को कैसे इंप्रूव करें, कौन कौन से की पॉइंट्स है, वही इस वीडियो में बात करने वाले हैं। अगर आपके ग्रुप सर्कल में, आपके फैमिली फ्रेंड्स में जो लोग ट्रेडिंग तो कर रहे हैं लेकिन अपने प्रॉफिट एंड लॉस से परेशान है, तो आप उन्हें ये वीडियो जरूर शेयर करिएगा ताकि उनकी साइकोलॉजी में इंप्रूवमेंट हो सके। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि ऐसी ही इंफॉर्मेशन आपको मिलती रहे। तो बात कर लेते हैं कि साइकोलॉजी को कैसे सुधारें। ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ आपके साथ होता है, जनरली मार्केट में मेरे अकॉर्डिंग 100% ट्रेडर के साथ सेम प्रॉब्लम होती है। प्रॉफिट लॉस नहीं होगा मार्केट में, लॉस होगा भी ना, महीने भर आप लेके चलिए आपको 50,000 लाख रुपए का लॉस हुआ, लेकिन कुछ टाइम बाद फिर से आप ट्रेड करेंगे, वो लॉस को प्रॉफिट में कन्वर्ट कर लेंगे, बराबर हो जाएंगे, लेकिन घर पैसा लेके नहीं जा पाएंगे, यानी कि मार्केट में प्रॉफिट नहीं बना पा रहे हैं। तो वही सारी बातें हम करने वाले हैं। तो सबसे फर्स्ट पॉइंट आता है थिंक बिफोर ट्रेड। मैंने कुछ मेजर पॉइंट्स लिखे हैं, इस पॉइंट्स पे ध्यान देना बहुत जरूरी है। थिंक बिफोर ट्रेड। अगर आप नए हैं, कोई भी स्ट्रैटेजीज पे काम करिए, हर एक स्ट्रैटेजी मार्केट में काम करती है, लेकिन जब आप ट्रेड करें तो एक बारी उस ट्रेड का एनालिसिस जरूर करें। मैक्सिमम मेरे साथ क्या हो सकता है, बुरा से बुरा मेरे साथ क्या हो सकता है। अगर आपके माइंड में ये चीज कैलकुलेटेड है तो कभी आपको लॉस नहीं होगा। कभी होप के साथ ट्रेड मत करिए। नीड और वांट बोथ वर्ड्स आर सेम, लेकिन मीनिंग बहुत अलग अलग है। वांट के लिए ट्रेड करेंगे ना, हमेशा ट्रैप हो जाएंगे। हमेशा नीड के लिए ट्रेड करिए, मतलब जितना आ रहा है आज लीजिए, उतने की एक्सपेक्टेशंस रखिए। नेक्स्ट डे नेक्स्ट करेंगे, नेक्स्ट दिन होगा, नया दिन होगा, उस अकॉर्डिंग ट्रेड करिए। कितना लॉस होगा, कितना प्रॉफिट हो सकता है, इतना लॉस होगा तो मुझे हाइपर नहीं होना है, मेरी हार्ट बीट तेज नहीं होना है, ये सारी चीजें पहले से कैलकुलेट करके रखिए। किसी भी स्ट्रेटेजी पे काम करिए, नो डाउट, लेकिन मैक्सिमम क्या हो सकता है वो हमेशा ध्यान रखिए। चलिए नेक्स्ट बात कर लेते हैं। अगर आप नए हैं तो स्कैल्पिंग बिल्कुल मत करिए। स्कैल्पिंग क्या होता है, स्कैल्पर्स जो होते हैं वो छोटे छोटे पॉइंट्स पे काम करते हैं। 5-10 पॉइंट लिया, बेच दिया, फिर 5-10 पॉइंट लिया, फिर बेच दिया। इस तरीके से चार्जेस काफी ज्यादा लग जाते हैं और कभी कभी गंदा वाला ट्रेप हो जाते हैं। अभी तो एसटीटी चार्जेस बढ़ा ही दिए हैं, 2 गुना चार्जेस हो चुके हैं, तो स्कैल्पिंग में वैसे ही आपका ज्यादा लगेगा, लेकिन नए हैं तो मेरे अकॉर्डिंग स्कैल्पिंग बिल्कुल मत करिए। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारा ऑलवेज कैलकुलेटेड मैक्सिमम रिस्क। मैंने कहा ना, ट्रेड लेने से पहले कितना लॉस होगा वो पहले से कैलकुलेटेड आपके पास होना चाहिए। उतना लॉस हुआ, डिब्बा बंद करिए, चले जाइए, नेक्स्ट दिन आइए, फिर मार्केट में आप उस अकॉर्डिंग ट्रेड करिए। हमेशा आपको आपकी रिस्क पता होनी चाहिए। हमेशा सरप्लस चार्जेस से ट्रेड करिए, लोन लेके बिल्कुल ट्रेड मत करिए। एक बर्डन लेके ट्रेड करेंगे ना तो हमेशा बर्डन के अकॉर्डिंग मार्केट में ट्रेड करेंगे, कभी खुले माइंड से ट्रेड नहीं कर पाएंगे। तो हमेशा सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए। चलिए नेक्स्ट बात कर लेते हैं। बड़ी होप के साथ मत आइए प्लीज। अगर आप नए हैं, बड़े बड़े स्क्रीनशॉट्स, यूट्यूब, टेलीग्राम, ये इतना पैसा बना रही है, इतना पैसा बना रहे हैं, मार्केट में 1,000 रुपए लगा के दिन का 1,000 रुपए यानी 100% रिटर्न भी बनाया जा सकता है। ये एक्सपेक्टेशंस के साथ आएंगे ना, मार्केट हमेशा आपका पैसा लेगा, आपको कभी देगा नहीं। हमेशा एक छोटा प्रॉफिट करिए, लिटरली बिलीव करिए। अगर आप बिल्कुल नए हैं ना, दिन का ट्रेड कर रहे हैं ना, 500 रुपए का एक्सपेक्टेशंस रखिए। ये सोच के रखिए कि मेरा 500 रुपए का एक्सपेक्टेशन से 500 रुपया आएगा, मैं डब्बा बंद करूंगा, नेक्स्ट डे नेक्स्ट देखूंगा। 500 रुपए का लॉस होगा, डब्बा क्लोज कर दूंगा। आज वो लॉस को कवर करने का नहीं सोचूंगा, नेक्स्ट दिन आऊंगा, नेक्स्ट दिन नेक्स्ट प्लानिंग के साथ ट्रेड करूंगा। जो लॉस हो चुका है उसको भूल जाइए। अगर मिनिमम रिटर्न्स के लिए अगर आपने 6 महीना 8 महीना अगर इस स्टेप से गुजार लिया ना, डेफिनेटली आप उसके बाद अपना लॉट साइज बढ़ाएंगे भी, प्रॉफिट का रेशियो भी बढ़ाएंगे, लेकिन मिनिमम अपने जितना इन्वेस्टमेंट लगाए सिर्फ और सिर्फ 5% का एक्सपेक्टेशंस रखिए। डेफिनेटली आपकी ट्रेडिंग में सुधार आएगा। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं नेवर एवरेज। बिल्कुल भी मत करिए, किसी भी कंडीशन में मत करिए। नए हैं तो एक ट्रेड लगाइए। पहली चीज, 11 बजे 12 बजे जब आपका ट्रेड हो जा रहा है, चाहे लॉस चाहे प्रॉफिट, डब्बा बंद कर दीजिए। अगर लॉस हो रहा है तो उसको एवरेज करने का मत सोचिए कि यहां से एक और एवरेज कर लेता हूं। मैं लिटरली बता रही हूँ, मैंने खुद किया है। जब मैं स्टार्टिंग में थी,
एवरेजिंग पैसा देता है। अगर आप लेके चलेंगे ना 10 ट्रेड में अगर आप एवरेज करें तो 9 ट्रेड मान के चलिए आपको प्रॉफिट देगा, लेकिन एक ट्रेड ऐसा होगा ना कि जो 9 दिन का एवरेज का पैसा है वो प्लस जो आपने 10 दिन ट्रेड किया था प्रॉफिटेबल ट्रेड्स थे वो सारा के सारा पैसा लेकर आपका जाएगा। तो एवरेज मत करिए, बिल्कुल मत करिए। नेक्स्ट, नेवर कॉपी एंड ऑलवेज लर्न। कभी भी आपको किसी की कॉपी नहीं करनी है। आपके फ्रेंड से नहीं पूछना है कि आपने कितना प्रॉफिट किया, आज तूने कितना कमाया, आज मैंने इतना कमाया, अरे मेरे फ्रेंड ने इतना कमा लिया मैं भी इतना कमा लेता हूं। बिल्कुल भी नहीं, कभी किसी की कॉपी मत करिए। हमेशा अपनी स्ट्रैटेजीज पे रिलायबल रहिए। उसने उतना प्रॉफिट कमाया तो उससे पूछिए आज आपने कौन सा यूज किया, क्या यूज किया, कैसे फाइंड आउट किया, उस पर बैक टेस्ट करिए, उससे सीखने की कोशिश करिए, ना कि कॉपी करिए। ठीक है, नेक्स्ट बात कर लेते हैं हम कंफर्मेशन एंड रेसिस्टेंसी बायस। ये आप में 90% लोगों में है। कंफर्मेशन बायस क्या होते हैं? जैसे कि अभी कुछ टाइम से मार्केट गिर रहा था, 4-5 दिन से बहुत सारे न्यूज़ेस मार्केट में चल रहे थे, आपके माइंड में पहले से सेट था कि आज मार्केट गिरेगा और मैं बेचूंगा, सिर्फ बेचूंगा, पहले से डिसाइडेड है मैं बेचूंगा, जैसे ही मुझे मिलेगा मैं बेच दूंगा। लेकिन पहले से अगर आप कंफर्मेशन बाय से भी ना न्यूज वगैरह जो भी आप देखकर आए हैं, बट उसके अगेंस्ट क्या क्या हो सकता है ये सोचना शुरू कर देंगे तो कभी कंफर्मेशन बायस नहीं बनेगी और कभी ट्रैप नहीं होंगे। कंफर्मेशन बायस हमेशा, हम क्या होता है ना, हमको पता होता है मार्केट ऊपर रिकवरी दे सकता है, लेकिन हम तो पहले से कंफर्म थे, हमारे माइंड में पहले से सेट था, हम एंकर्स बायस हो चुके थे कि नहीं मार्केट यहां से तो गिरना ही है, कुछ भी हो जाए अभी थोड़ा रिकवरी देना है, गिरना ही है, मार्केट 50 पॉइंट आपको लेगा, ठीक है इतना ही गया है वापस आएगा, मार्केट 10 पॉइंट ऊपर गया, ठीक है फिर आएगा। इस तरीके से वो मार्केट कब 200 पॉइंट चला जाएगा और आपका लिमिट खत्म हो जाएगा होल्ड करने का, पूरा पैसा आपका लेके चला जाएगा। तो कंफर्मेशन बायस होना एक हद तक ठीक है, लेकिन उसके अगेंस्ट क्या हो सकता है वो हमेशा सोचिए। इस पॉइंट में आपको डेफिनेटली सॉल्यूशन मिलेगा। नेक्स्ट पॉइंट है रेसिस्टेंसी बायस। रेसिस्टेंसी बायस ये लोग हैं जो लोग डरे हुए होते हैं ना, जो लोग नए नए होते हैं। नए नए इट मीन्स कैसे कि अभी रिसेंटली कोई घटना घटी, मतलब आपने सपोज फॉर एग्जांपल आप 4 दिन से ट्रेड कर रहे हैं, आपने बेचा, आपको लॉस हो गया, मार्केट नेगेटिव था फिर भी आपको लॉस हुआ, आप कल फिर आए आपको लगा मार्केट नेगेटिव, आपने बेचा फिर आपको लॉस हुआ, फिर आए फिर मार्केट गिरा, आपने फिर बेचा फिर आपको लॉस हो गया, आप डर गए, नहीं मुझे तो सेलिंग वाले सेल करने में मुझे डर लगता है, सेल करने में मुझे हमेशा लॉस होता है। आप रिसेंटली सिचुएशंस को देखकर डर जाते हैं और फिर आप अच्छी अपॉर्चुनिटी भी मिलती है ना तो भी आप उसको मिस कर देते हैं। तो हमेशा मैक्सिमम, वही मैंने कहा ना कि मैक्सिमम स्टॉप लॉस लगा के रखिए, क्या होगा ज्यादा से ज्यादा उतना मेरा लॉस जाएगा ना, 500 रुपए का मेरा कैपेसिटी है लॉस लेने का, चला गया तो ठीक है नेक्स्ट दिन देखूंगा, पर उसको कवर करने का आज कवर करने का नहीं सोचूंगा। ठीक है, तो रिसेंटली सिचुएशंस को देखकर कभी नहीं डरना है, हमेशा उसके अगेंस्ट क्या हो सकता है उसके बारे में सोचिए, मैक्सिमम क्या हो सकता है उसके बारे में सोचिए, कभी भी आप नेगेटिव नहीं होंगे मार्केट से। ठीक है, नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं रिवेंज ट्रेडिंग। ये तो आप लोगों में मतलब ट्रेडर्स में ऐसा बोल सकते हैं कुट के भरा है। रिवेंज ट्रेडिंग मीन्स ये बदला लेने का काम मत करिए कि मार्केट ने मेरा 500 रुपए लिया है फिर ट्रेड करूंगा मार्केट से 1000 रुपए लूंगा। रिवेंज ट्रेडिंग गंदा वाला लपेट दिया, तो बिल्कुल रिवेंज ट्रेडिंग मत करिए। फिर वही चीज रिपीट करूंगी, दिन का एक ट्रेड करिए 11 बजे 12 बजे, जब आप स्क्रीन खोलते हैं ना आपको लगता है कि मैं एक ही ट्रेड करूंगा उसके बाद मार्केट ऑब्जर्व करूंगा, बिल्कुल मत करिए। 11 बजे आपका ट्रेड हुआ, लॉस हुआ, प्रॉफिट हुआ, डब्बा बंद करिए, स्क्रीन छोड़िए, चले जाइए। क्यों बोल रही हूं? क्योंकि जब स्क्रीन आप देखेंगे ना तो सामने आपको दिखेगा ये तो सौदा पड़ा है ले लेते हैं, ठीक है, स्क्रीन आपको बुलाएगी आओ भाई ट्रेड है ले लो, और फिर चला जाएगा। तो प्लीज रिवेंज ट्रेडिंग मत करिए, दिन का एक ट्रेड करिए, स्टॉप लॉस टारगेट मेंटेन करके रखिए, 6 महीना मेंटेन करिए, जो लोग लॉस में 100% प्रॉफिटेबल कन्वर्ट हो जाएंगे। नेक्स्ट, पेशेंस, ये किसी के पास नहीं है। पेशेंस लॉस में आपके पास कुट के भरा है, लेकिन प्रॉफिट आता है तो नहीं है। रीजन क्या है? वही रीजन है, सबका एक ही सॉल्यूशन है। रीजन वही है कि क्या मुझे 200 रुपए का प्रॉफिट हो रहा है, ये भी मेरा वापस ना चला जाए, इस कंडीशन में आप उसको बुक कर लेते हैं। फिर वही स्टॉप लॉस और टारगेट मेंटेन करके रखिए, सिचुएशंस अगेंस्ट जा रहा है तो एग्जिट और एंट्री करिए, नहीं हो रहा है तो अपने पॉइंट्स पे बने रहिए, आना है ये आएगा, डेफिनेटली आएगा अगर आपकी स्ट्रैटेजी सही है तो। टारगेट और स्टॉप लॉस बना के रखेंगे, धीरे धीरे ऑटोमेटिक पेशेंस आने लगेगा। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, मेंटेन जर्नल लेजर। आप जो भी सौदा पटा रहे हैं, दिन का जो भी सौदा लगा रहे हैं,
कितनी बजे लिया है, कब लिया है, उस सौदे में प्रॉफिट हुआ है, उस सौदे में लॉस हुआ है, जो भी हो उसका क्या रीजन है। प्रॉफिट एंड लॉस लेजर में आप मेंटेन कर लेते हैं, लेकिन लॉस क्यों है, प्रॉफिट क्यों है, ये पॉइंट्स आप मेंटेन नहीं करते हैं। ये अपने शीट में मेंटेन करना स्टार्ट कर दीजिए। जब आप सैटरडे संडे फ्री होते हैं उसको रिवाइज करिए, क्यों लॉस हुआ है अपनी गलती पता करने की कोशिश करिए, क्यों प्रॉफिट हुआ है उस पॉइंट पे ज्यादा काम करने की कोशिश करिए। डेफिनेटली जब इस तरीके से आप 6 महीना मेंटेन करेंगे ना, तो आपको अपनी गलती में 100% सुधार मिलेगा और आपके प्रॉफिट का जो रेशियो है ना, ग्राफ जो अभी ऐसा जा रहा है, वो ग्राफ ऊपर की तरफ जाने लगेगा। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है नेवर इमोशनल। कभी भी आपको ट्रेड से इमोशनल नहीं होना है। ठीक है ना, हम सरप्लस चार्जेस से ट्रेड कर रहे हैं, मार्केट में पैसा बनाना ऑब्वियस सी चीज है, सिर्फ और सिर्फ एक आर्ट है, साइंस है, मैथ्स है, टोटली कैलकुलेशन है, लेकिन इमोशनल नहीं होना है कि यार 200 रुपए आ रहा है, 500 रुपए आ रहा है, कहीं ये भी ना चला जाए। तो ये चीज हमें करनी है। टारगेट स्टॉप लॉस एक ट्रेड मेंटेन करिए, अपने आप को स्ट्रिक्ट कर लीजिए। नहीं कर पा रहे ना, मुझे लग रहा है कि नहीं मैं स्क्रीन देखता हूँ, ट्रेड ले लेता हूँ, स्क्रीन देखना छोड़ दीजिए। नहीं मैं 2 लोट ले लेता हूँ, देखने के बाद पैसा रखना छोड़ दीजिए, डीमेट में कम पैसा रखे, उतना ही रखिए कि आप दूसरा लोट ले ही नहीं पाए। अब तो हो चुका है ना, जितना प्रॉफिट होता है सेम डे में सेटलमेंट नहीं होता, नेक्स्ट डे सेटलमेंट होगा। तो इस तरीके से ट्रेड करेंगे, अपने आप को हार्ड कर लीजिए, नहीं मुझे करना ही नहीं है। अगर कर लेंगे तो डेफिनेटली सुधार आ जाएगा। नेक्स्ट बात कर लेते हैं ओवर कॉन्फिडेंस एंड इलॉजिकल होप। ऐसा नहीं है कि आज फॉर एग्जांपल आपने 50,000 रुपया बनाया और आपने कैलकुलेट करना स्टार्ट कर दिया, आज 50,000, कल 50,000, नेक्स्ट डे 50,000, यानी कि 1.5 लाख, फिर तो आईफोन आ जाएगा, फिर काम करूंगा, फिर मेरा ड्रीम हाउस, ड्रीम कार। ऐसा कुछ नहीं होता मार्केट में। मार्केट कंसिस्टेंसी मांगती है, मार्केट में डिसिप्लिन्ड होना पड़ेगा आपको। तो इलॉजिकल होप बिल्कुल मत रखिए, ओवर कॉन्फिडेंस बिल्कुल मत होइए। 500 रुपए आ रहा है, कल 2 लोट पे ट्रेड करूंगा, 1000 रुपया बनाऊंगा, इस होप के साथ बिल्कुल काम मत करिए। कंसिस्टेंसी 500 रुपए की है तो 500 रुपया उसको 6 महीना मेंटेन करिए, डेफिनेटली फर्क पड़ेगा ट्रेडिंग पे। ठीक है, सॉरी, नेक्स्ट बात कर लेते हैं। तो फिलहाल यही सारे पॉइंट्स थे हमारे पास जिसको हमको काम करने की जरूरत है। और मुझे पता है बहुत सारी वीडियोस है यूट्यूब पे, आप लोगों ने सब सुने भी हैं, ये सारे पॉइंट्स मैंने बताए हैं ताकि आप उसको रिवाइज कर पाए। हर एक का सॉल्यूशंस भी दिया है, सबका एक ही सॉल्यूशन है, डीमेट में उतना ही पैसा रखिए जितना आप एक लोट पे ट्रेड कर पाए। डीमेट अगर एक ट्रेड आपका लग जा रहा है, 11 बजे आपका सौदा कर जा रहा है, तो 11 बजे के बाद स्क्रीन मत देखिए, बंद कर दीजिए। अगर एनालिसिस करना भी है ना, सीखना भी है ना मार्केट से, तो बैक टेस्ट करिए 3:30 बजे के बाद। 3:30 बजे के बाद तो कोई ट्रेड नहीं होना है। ठीक है, नेक्स्ट बस सिर्फ यही करना है, टारगेट और स्टॉप लॉस लगा के रखना है ताकि आप अपने जो एक्स्ट्रा लॉसेस है, जो बड़े बड़े लॉसेस है, उसको अवॉइड कर पाए। मैं बता सकती हूँ आप में बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो 10 ट्रेड कर रहे होंगे तो 8 से 9 ट्रेड में आप पैसा बना रहे हैं, 5 ट्रेड में पैसा बना रहे। अगर आप देखेंगे ना प्रॉफिट और लॉस का रेशियो, आप अपना लेजर जाके चेक करिएगा, प्रॉफिट एंड लॉस के जो ट्रेड्स पकड़ेंगे ना, उसमें 100%, 70%, 60% आपके प्रॉफिटेबल ट्रेड्स होंगे और लॉस वाले ट्रेड कम होंगे, लेकिन पैसा ज्यादा लेके गया होगा, 100% पैसा ज्यादा लेके गया होगा। तो उसका सीधा सा सॉल्यूशन है, एक ट्रेड करिए, टारगेट और स्टॉप लॉस स्ट्रिक्ट मेंटेन करिए, जो आता है उसको कट करिए। नेक्स्ट दिन ये होप से काम मत करिए कि कल मेरा लॉस हुआ था आज मैं इसको रिकवर करूंगा, नहीं, आज मेरा नया सौदा है, जो मुझे मार्केट दिखेगा उस अकॉर्डिंग ट्रेड करूंगा, बस, इससे ज्यादा कुछ नहीं। अगर ये कर लिया तो डेफिनेटली इंप्रूव आ जाएगा। तो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। जिन लोगों को साइकोलॉजी में प्रॉब्लम है, नहीं सुधार पा रहे हैं, उन लोगों को भी ये वीडियो जरूर शेयर कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच।